अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरा लेक्चर लेते रहे होंगे। जो मेरे आते हैं लेक्चर सारे आप सारे लेते रहेंगे। और ये वो पार्ट है जो नाउन का आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमारे पास जो एक पार्ट था वो एडजेक्टिव का नाउन का था। वो ये एडजेक्टिव नाउन है क्या और किस तरह इसको सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगर क्लास आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आप लोग इससे कुछ सीख रहे हो, तो ये ज़रूर अपने किसी फेलो के साथ और ज़रूर अपने आगे शेयर करवाते जाए और इनसे पढ़ते जाए। किस तरह हम इसको पढ़ेंगे और एडजेक्टिव नाउन हमारे पास कैसे इस्तेमाल होता है नाउन के पार्ट में, हम इसको देखेंगे। पहले मैंने इसका बताया था वर्ड दैट्स यूज टू क्वांटिटी ऑफ नाउन। जो मैंने बताया हुआ है कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं, सॉरी, क्वालिटी होता है। क्वालिटी ऑफ द नाउन हमें बताता है, जो कि यहाँ पे गलती हुई हमसे। और क्वालिटी बताता है किस चीज़ की, नाउन के अंदर या सेंटेंस के अंदर जो भी क्वालिटी हो ये हमें बताता है एडजेक्टिव। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके आल टाइप्स जो है वो कितने हैं और कैसे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के देखें। आल टाइप ऑफ द एडजेक्टिव देखो, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव टोटल कितने हैं हमारे पास, 11 है। और 11 में किस तरह ये हम यूज़ करते हैं ये हमने पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि एडजेक्टिव के टोटल काइंड्स तो आपको पता चल गया 11 है, कई टीचर आपको हाफ़ ही बताएंगे, फुल नहीं बताते। कोई भी टीचर हो नहीं, अगर फुल है भी तो वो हाफ़ करके पढ़ाएंगे, फुल नहीं पढ़ाते। इसलिए मैंने इसके ऊपर लेक्चर दी हुई है। जो हमारे पास काइंड ऑफ एडजेक्टिव होता है ये टोटल कितने हैं और किस तरह हमारे पास काम करते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एट्रीब्यूट, प्रेडिकेटिव, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, इंटरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो हमारे पास पार्ट्स है, ये इसमें से जो कुछ पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, इंटरोगेटिव, इससे पहला लिंक था उस पर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो न्यू आया हुआ है ये क्या चीज़ है और किस तरह हम पढ़ेंगे, ये आगे भी सेंटेंसेस में अगेन आएंगे। एक दफ़ा इसको समझ जाए आप लोग ना, तो बाकी आपको समझ आएगा। सिर्फ आपको ये पहचान होगा कि एडजेक्टिव में क्या करना था, एडवर्ब में क्या करना था, वर्ब में क्या ऐसे काम कर रहा है। सिर्फ आपने यही पहचान करना होगा, बाकी आपको किसी भी चीज़ की पहचान नहीं करनी होगी। ये सब कुछ आप खुद ही इम्प्लीमेंट करोगे और इजीली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव, जिस तरह पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह पहले भी मैंने अपने सारे जो है लेक्चर में इसमें आपके लिए टेबल बनाए हुए हैं, और टेबल और एक्सप्लेनेशन, टाइप्स, वर्ड्स, एग्जांपल और एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस के साथ बयान किया था। ऐसे ही मैंने अपने सारे लेक्चर को अपलोड किया हुआ है ताकि आप लोग की हर पॉइंट, हर लफ्ज़ जो है अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या है और इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है शो दैट अ पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ द नाउन। क्या होता है, नाउन के अंदर जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर कोई क्वालिटी बता दी जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडजेक्टिव पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑफ एडजेक्टिव कैसे पहचान, ये सेम टू एडजेक्टिव ही है। इट यू कैन यूज फॉर द सिंगुलर नाउन। लेकिन यहाँ पर पहचान क्या है, मेन पहचान इसमें यही है कि हम सिंगुलर चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर के साथ जब भी क्वालिटी बयान की जाए वो क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये बात जहन में याद रखी जाए कि आप लोग के पास जब भी सिंगुलर के साथ क्वालिटी बयान की जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव की जो हमारे पास एग्जांपल ऑफ द वर्ड्स हैं वो देखिए। एग्जांपल ऑफ वर्ड्स में देखो, बिग, प्रेटी, एक्सपेंसिव, ग्रीन, लाउड, फ्रेंच लाउड, ये सब चीज़ें देखो। ये एक सिंपल है ना, ये इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना थर्ड फॉर्म, ये सिंपल इस्तेमाल की गई है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर, यानी एक दफ़ा और वन टाइम, सेकंड टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम ऑफ द सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस में देखें, शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, वो बहुत खूबसूरत लड़की है। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, वो जो है स्मार्ट, यानी किसी हॉबी इसका जिक्र किया गया है कि हॉबी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हॉबी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है, तो ये एक हॉबी है। देखो ये आम बिल्ली का जिक्र किया हुआ है, द कैट इज़ फैट, जो बिल्ली है वो मोटी है। तो ये इसके अंदर कुछ हॉबी है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होती है जो इसके पहचान जो है हम एडजेक्टिव की क्वालिटी के लिहाज से करते हैं। अगर सिंगुलर बंदा का जिक्र की जाए, एक इंसान का जिक्र करोगे और तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और सेंटेंस में पहचान आप लोग को उम्मीद है समझ आया होगा। अब हमारे पास है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कंपेरेटिव मीन्स कंपेयरिंग। क्या मतलब है, कंपेयरिंग समथिंग टू द समथिंग अलेज। दिस एडजेक्टिव शो विच द शो इज़ बेटर वर्स ऑफ द सेकंड। यहाँ मतलब ये है इस बात का कि यहाँ तो क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। एक तो ये है कि मीन्स ऑफ द कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कर रहा है किसी और चीज़ के साथ। दूसरा यहाँ पर जिक्र क्या है, दिस एडजेक्टिव शो विच द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। क्या होगा, हमारे पास जो एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, ये क्वालिटी तो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये हम किस चीज़ की क्वालिटी ये बता रहे हैं, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जिसके अंदर क्वालिटी भी हो किसी किसी हॉबी का,
लेकिन इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल की जाए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाए। अब देखें, अब देखो बिग, वहाँ बिगर, बिगर का यहाँ अगर जिक्र होता तो आप देखो बिडर, वर्स, बिगर, ये आए ऊपर बिग हमने पढ़ा हुआ है जो कि पॉजिटिव में आया हुआ है। ये देखें, आप लोग को टेबल में अच्छा समझ आया होगा। बिग देखो पॉजिटिव एक दफ़ा यहाँ बिगर का जिक्र हो रहा है, किसी और के साथ कंपेयरिंग की हुई है, तो ये हमारे पास स्मॉलर, नाइसर, किसी और के साथ एक तो कंपेयरिंग हो रही है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्वालिटी भी है और ये आपका कंपैरिजन भी कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव इज एग्जांपल ऑफ द सेंटेंसेस देखें, ही इज़ अ बेटर स्टूडेंट्स देन द फ्रेंड, बेटर स्टूडेंट्स है हमारे पास, ये जिक्र है, मेन जिक्र क्या है, बेटर स्टूडेंट्स देन फ्रेंड, बाकी बच्चों से या बाकी फेलो से, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, वो बहुत ही अच्छे तालिब इल्म हैं बाकी बच्चों से। तो ये जो हमारे पास बेटर का जिक्र हो रहा है और स्टूडेंट्स के साथ दिन का जो लगा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिन, बेटर और फ्रेंड। ये तो बेटर और दिन का जो अगर जिक्र है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव। यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मुझसे बड़ा है, तो ये जो स्ट्रॉन्गर का जिक्र दरमियान में हो रहा है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव की आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और जैसे कि नाम से भी आपको पहचान हुआ होगा, कंपैरेटिव कंपैरिजन से निकला हुआ है, किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन करना, लेकिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म है हमारे पास सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो आपके पहचान भी होते हैं, सुपर से निकला हुआ है, यानी सबसे आगे, सुपर जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म कौन सा हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो ये हमारे पास सुपर से लफ्ज़ निकला हुआ है, जिसके पहचान इजीली हो जाता है कि सुपरलेटिव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एक तो है सुपरलेटिव मीन्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, एक तो ये हाईएस्ट डिग्री लिया जा रहा है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई वर्ब के फॉर्म नहीं है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव शो विच द पर्सन आर थिंग इज़ अ बेस्ट ऑफ ऑल। क्या होता है, पर्सन या थिंग कोई भी चीज़ हो, तो ये हमारे पास बाकियों के लिहाज से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। रिमेंबर आर्टिकल द इज़ यूज सुपरलेटिव डिग्री, और यही भी है कि आप किसी और भी चीज़ का जिक्र कीजिए, बेस्ट मीन यहाँ पर ये हुआ कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये हमारे पास सारे क्या कहलाता है, सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव। अब इसके कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी आपके पास थर्ड ऑफ द फॉर्म सेंटेंस होती है, वर्ड्स होते हैं, उसके एंड में मोस्टली क्या होता है, ई एस्ट। तो ये ई एस्ट जो हमारे पास होता है, ये क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं। और वर्ब के यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये है कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ज़रूर इस्तेमाल करें। द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हॉटेस्ट, द बोल्डेस्ट, ये जो हमारे पास तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव, और इसमें ई एस्ट का और थर्ड फॉर्म, इसके अलावा भी अगर थर्ड फॉर्म सेंटेंस के दरमियान यूज़ हो रहा है और साथ में किसी भी चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव है। अब देखिए एग्जांपल ऑफ द सेंटेंसेस पे कितनी इजी है। एग्जांपल ऑफ द सेंटेंसेस देखें, दे आर द बोल्डेस्ट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ई एस टी लगा हुआ है, बहुत बड़ा। यू, दिस इज़ द बेस्ट डे, बेस्ट, ये बेस्ट भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास सुपरलेटिव ऑफ द वर्ब है। द डे इज़ द हॉटेस्ट, यानी ये दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। हॉटेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा जो हमारे पास इस वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ हॉटेस्ट का, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सुपरलेटिव ऑफ द एडवर्ब। हॉटेस्ट, बोल्डेस्ट, बेस्ट डे, ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, ये सुपरलेटिव ऑफ एडवर्ब है। देखो इसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूटिव एग्जाम्पल डेफिनेशन देखें, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर द फर्स्ट पोजीशन बिफोर द नाउन। क्या होता है, जिस चीज़ की क्वालिटी पहले बता दी जाए, बाद में नाम बता दिया जाए, क्या हो जाए, पहले हमारे पास क्वालिटी बजाय फर्स्ट ऑफ उसकी क्वालिटी हो, बिफोर ऑफ द नाउन, फिर बाद में उसका नाम दिया जाए, यानी उस चीज़ की जो क्वालिटी है वो हमें पहले बता दी जाए, जिसके अंदर कोई खासियत है वो पहले बता दिया जाए, बाद में उस चीज़ का नाम बता दिया जाए। जैसे कि ये है रेड कार, ब्लू आइज़, क्या है, गाड़ी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है ना हमारे पास, रेड कार, तो ये हमारे पास क्या है, रेड कार, यहाँ से पहचान हो रहा है कि कार का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन कार का रंग कैसा है, सुर्ख है। तो ये हमारे पास है ब्लू आइज़, आंखें, यानी जो उनके आंखें है, ब्लू आंखें और पीली आंखें, जो पीली का जिक्र यहाँ हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एट्रीब्यूटिव ऑफ द एडजेक्टिव है। स्लो बाल मीन स्लो, पहला स्लो का जिक्र है, फिर बाद में नाम बतावे कि बाल स्लो है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एट्रीब्यूटिव ऑफ द एडजेक्टिव है। बार बार बता रही हूँ और आप लोग को उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब देखो एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस में देखें, आई ड्रो द न्यू कार, न्यू मैंने पहला बताया कि उन्होंने पहला जिक्र न्यू का किया हुआ है, फिर बाद में कार का जिक्र किया हुआ है।
तब जाके ये सेंटेंसेस हमारे पास क्या बनी है कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट बता रहा है कि पहले उसने कार ख़रीदी, नया कार ख़रीदा है, पहले उन्होंने इसके न्यू का नाम जिक्र किया हुआ है, तब जाके उन्होंने बाद में बताया कि वो कार ही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव ऑफ द एडजेक्टिव। अब हमारे पास आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और एट्रीब्यूट आपस में डिफरेंट ही है, यानी आपस में जो है डिफरेंशिएट रखते हैं, जिससे मुतज़ाद आप कहते हो। प्रेडिकेट देखो, प्रेडिकेट दोज आर सेकंड पोजीशन आफ्टर द नाउन। क्या करता है प्रेडिकेट, हमारे पास सबसे पहले यानी नाम के बाद पहला नाम दिया जाए, पहला हमें यहाँ नाम दो, फिर उसके बाद जाके हमें ये दो। तो यानी इसे कहने का मतलब है कि पहला हम नाउन लेंगे, फिर जाके हम आफ्टर देंगे, क्वालिटी बताएंगे कि ये चीज़ ऐसा है कि पहला पोजीशन में हमारे पास नाम हो, फिर इसके बाद उसकी खासियत बता दिया जाए। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ द प्रेडिकेटिव। द कार इज़ रेड, यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपके सामने, ऊपर क्या था, कार इज़ रेड, रेड कार, यहाँ पर है द कार इज़ रेड। तो पहले कार का बताया, ये कार जो है किस रंग का है, रेड कलर का है। पहले बताया सुर्ख कार, यानी कार का जो रंग था वो पहले बताया गया था, यहाँ बाद में बता दिया गया, जो कि मेन डिफरेंस है आपके पास इस सेंटेंसेस के दरमियान। तो ये हमारे पास अगर एग्जांपल पे आप देखें, दूसरा एग्जांपल ऑफ द सेंटेंसेस पे देखे जाए, एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस में क्या काम कर रहे हैं, हाउस फॉर अ सेल इज़ न्यू। देखो न्यू का जिक्र उन्होंने बाद में किया हुआ है और हाउस का पहले किया हुआ है। ये घर इसलिए ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है क्योंकि ये नया है। तो यहाँ पर हाउस का जो जिक्र है ना, ये उन्होंने पहले कर दिया, और ये अगर न्यू का यहाँ पर आ रहा है, तो न्यू जो हमारे पास है ये हमारे पास प्रेडिकेटिव है। अगर आप उसको आउट कर दे तो ये एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो ये ऐसे ही हमारे पास सारे सेंटेंसेस मिल के बने हुए हैं, ये ऐसे ही हमारे पास एडजेक्टिव बना हुआ है। एडजेक्टिव की पहचान जो मोस्टली होता है, ये दोनों चीज़ें आ ही जाती है पेपर में, 9-10 के पेपर में मोस्टली। और ये अब आते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव आप पहले पढ़ भी चुके हो। डिस्क्रिप्टिव हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्ट आर यूज टू डिस्क्राइब ऑफ नाउन प्रोनाउन। क्या करता है, उसकी डिस्क्राइब करता है, बयान करता है हमारे पास किस चीज़ को, नाउन को, प्रोनाउन को। दीज एडजेक्टिव ऐड टू इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी। देखो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक तो हमारे पास ये नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है, बता रहा है। दूसरा ये हमें एडजेक्टिव की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिटी दे रहा है, और साथ में वर्ड्स को भी मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तो हमें ये क्वालिटी इसका बयान कर रहा है, दूसरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तीसरा ये हमारे पास उस चीज़ की क्वालिटी भी बता रहे हैं और ख़ासियत भी ही बता रहे हैं हमारे पास। ये सारे हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए इस एग्जांपल पे हम आते हैं, वर्ड्स एग्जांपल पे, जैसे कि नज़र आ रहा है ब्यूटीफुल, सेली, टेल, एनीवन, लाउड, नाइस। यानी एक तो इसके अंदर क्वालिटी भी बताई गई है, खासियत का जिक्र है, उसके अंदर बयान भी किया जा रहा है, तीसरा इसके अंदर खासियत के मॉडिफाई भी किया गया है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया जाए। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, जिसके लफ्ज़ भी डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्टिव, जो कि आप लोग मोस्टली डिस्क्राइब ही करते हैं, यानी मोस्टली आप डिस्क्राइबिंग से ही निकला हुआ है, बयान करना। अब इसकी जो है एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस पे आए। एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस क्या कहलाता है हमें, एग्जांपल ऑफ द फ्लावर आर ब्यूटीफुल। एक तो फ्लावर है, दूसरा तो उसकी खूबसूरती जिक्र कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव। द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल, जगह का जगह बयान है, फिर भी ब्यूटीफुल का लफ्ज़ हो रहा है। तो ये कोई खूबसूरती या लंबाई किसी भी चीज़ का कोई भी जिक्र हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के बाद हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, और इसकी एग्जांपल को आप देखें, डेफिनेशन को, जैसे कि आप डेफिनेशन में आप पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, ये देखिए क्वांटिटेटिव हमारे पास एडजेक्टिव में कैसे इस्तेमाल, क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ क्वांटिटी से निकला हुआ है, जो कि फिजिक्स में आप इस्तेमाल करते हो, किस तरह क्वांटिटी लेनी है, किस तरह इसका क्वांटिफिकेशन करने हैं, ये सारे। लेकिन ये ग्रामर के हिस्से में क्या कर रहे हैं, इसको हम ज़रा समझेंगे। क्वांटिटिव आर समथिंग ऑफ द समथिंग इन द अदर वर्ड्स। क्या करते हैं, एक तो चीज़ जमा कर रहा है किसी चीज़ की, द आंसर क्वेश्चन, हाउ मच आर हाउ मेनी नंबर्स लाइक वन ऑफ दैट आर द टाइप ऑफ द एडजेक्टिव। क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ले रहा है और साथ में आंसर भी बताई जा रहा है कि उस साथ में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, जैसे कि हाउ मच, हाउ मेनी, किसी भी चीज़ की जमा होना, उसके लिए क्वांटिटी का जिक्र है। आपको पता है, आप जब भी कोई चीज़ को ले रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं है, आप अगर चीनी लोगे तो आपको वो एक दाना तो नहीं देगा, वो तो आपको किलो में देगा, या तो आधा किलो में देगा, या आप थोड़ा सा पाव लोगे, जो भी लोगे, लेकिन एक दाना तो नहीं उठा के लाओगे, क्वांटिटी दोगे ना उसका, तो क्वांटिटी पे लेके आओगे, मकदार पे दोगे। तो ये चीज़ हमारे पास है। यहाँ पर भी सिर्फ ये नहीं है कि सवाली निशानी लगा जाए, कुछ ना कुछ तो होगा उसके साथ, तो यही जिक्र है। तो अब हमारे पास हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। हमारे पास ये है मैनी, हाफ, ये सारे क्या है हमारे पास, ये हाफ यानी बहुत सारे, आधा करके दे दो तो कोई नहीं, अलॉट बहुत सारा दे दो
तो ये चीज़ हम चले सारा दे देते। तो ये जो हमारे पास सेंटेंसेस वर्ड्स एग्जांपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव है। यू हैव मैनी फ्रेंड, आपके बहुत सारे दोस्त हैं। मैनी बहुत सारे, एक दोस्त नहीं है, दो बहुत सारे। मैनी का जिक्र किया है ना आपके साथ, बहुत सारे का, ये क्वांटिटी है। आई ओनली हैव वन फ्रेंड, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही है। लेकिन ओनली का जिक्र इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो वन तब जाके यूज़ हो रहा है, वरना ये भी यूज़ होने वाला यहाँ पर नहीं था। अब दूसरा आप देखिए यहाँ पर, आई एट हाफ केक, मैंने आधा केक खाया है। तो ये हाफ केक का जो जिक्र हो रहा है दरमियानी मैनी बहुत सारी, ये सारे क्या है, बिल्डिंग हैज़ 20 रूम्स, मेरे 100 रूम्स, यानी मेरे बिल्डिंग में कितने रूम्स है, 100 रूम्स है। तो ये जो हमारे पास 100 है, ये जो क्वांटिटी बता दिया जा रही है हमारे पास, ये सारे क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जिस चीज़ में हमें इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा उसकी नंबरिंग भी दी जाए, ओनली 1 की 2 की नंबरिंग हमारे पास मौजूद हो, तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। अब हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद कि ये हमारे पास यूज़ डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमिनिस्ट्रेटिव मैं आप पहले प्रोनाउन में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कह दिया। डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डोमिनिस्ट्रेटिव पॉसेसिव भी है। डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव जो कि आप प्रोनाउन के हिस्से में पढ़ चुके हो, जहाँ मैं डिटेल से बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और बता देंगे। डिस्क्रिप्टिव विच नाउन प्रोनाउन रिफर टू डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई। ये तो मैंने मॉडिफाई तो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव जिक्र हो रहा है, तो इसलिए मॉडिफाई लग रहा है। अगर नाउन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे कह देते बिफोर द वर्ड्स ऑफ द नाउन प्रोनाउन, तो डोमिनिस्ट्रेटिव के जो वर्ड्स थे वो मैंने लिखवाए थे और इसका पहचान भी करवाया था। यहाँ मैं अगेन करवा रही हूँ, और इसी तरह आप अगेन देखें, दिस दैट दोज दीज, वही चीज़ है जो प्रोनाउन में आप पढ़ चुके हो डिटेल के साथ। अब दिस दैट दिस और दोज, अगर किसी ने और भी समझना है इस चीज़ के बारे में तो मैं प्रोनाउन के हिस्से में इसको अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप वहाँ से लेक्चर ले ले प्रोनाउन के टाइप पे और वहाँ से समझ ले। ये दिस हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, दीज दोज, ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में जब इस्तेमाल होते हैं ना, ये हमारे पास डोमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन यहाँ पर साथ में क्या होगा, क्वालिटी बतानी ज़रूरी है इसकी, मॉडिफाई चीज़ को ज़रूर करना है। द कार इज़ माइन, ये कार मेरा है, ये मेरा है, इसमें मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। दूसरा है दिस बुक आर न्यू, ये किताब नया है, ये यकीन है आपको इस चीज़ के ऊपर कि ये है मेरा। ना प्रोनाउन में हम क्या करते थे कि सिर्फ इस सेंटेंसेस को हम फर्स्ट में इस्तेमाल कर लेते, साथ में इसका जिक्र कर लेते, तो ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा नहीं। यहाँ पर जब एडजेक्टिव में इसका जिक्र करोगे इस वर्ड्स को, तो इसके साथ आपने आगे ये जिक्र ज़रूर करना है कि ये जो वर्ड्स हमने ली हुई है इसकी जो है पहचान हमारे पास है कि ये है कुछ ना कुछ इसके अंदर। फिर है दोज ओल्ड मैन हाउस, ये देखो हमें जो हमारे पास ये देखो जैसे कि हमारे पास है दीज आर ओल्ड होम्स, ये जो है पुराना घर है, जिसकी कम्प्लीटली आइडिया हमारे पास है कि ये पुराना घर है, क्वालिटी इस घर के अंदर है। जो दोज है, माइन है, न्यू है, जिस चीज़ की क्वालिटी भी है और हमारे पास डोमिनिस्ट्रेटिव भी यूज़ हो रहा है, तो ये है कि डोमिनिस्ट्रेटिव की पहचान ये है कि वर्ड्स में पहले आते हैं, लेकिन क्वालिटी यूज़ होनी है, मॉडिफाई करनी है उस चीज़ को कि मॉडिफाई हो रहे हैं, तब जाके हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डोमिनिस्ट्रेटिव है। अब एडजेक्टिव ऑफ डोमिनिस्ट्रेटिव के बाद जो हमारे पास आगे दूसरा टाइप है वो है पॉसेसिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्या और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव पे आता है जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में पॉसेसिव अभी आप पढ़ चुके हो मोस्टली, जो कि किसी चीज़ की बताना होता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, शो द पॉसेसिव एंड डिस्क्राइब वन थिंग बिलोंग, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के साथ बिलोंग करता हो, जैसे क्वेश्चन मार्क में हमने इस्तेमाल किया था वही है, लेकिन एडजेक्टिव साथ यूज़ हो रहा है। तो एडजेक्टिव में ये है कि इसकी क्वालिटी इसके साथ होना ज़रूरी है, अगर क्वालिटी नहीं होगी तो ये सेंटेंस नहीं है। जैसे कि मैं, अवर, देयर, हर, अस। अब देखो सेंटेंस के दरमियान क्या हो रहा है, दैट इज़ माई पेन, सेंटेंस के दरमियान तो यूज़ हो रहा है। पहले भी मैंने इसका कहा था कि सेंटेंस की बिटवीन इस्तेमाल होगा, अगर सेंटेंस के दरमियान ही इस्तेमाल हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस के दरमियान इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी पहचान क्या होनी चाहिए कि इस चीज़ का मॉडिफाई है मेरे पास, कि इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि माइन है, यूअर है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव का पहचान आपके पास यही है कि आप जो है पॉसेसिव प्रोनाउन को, ये प्रोनाउन हो में दरमियान भी आता है, एडजेक्टिव भी प्रोनाउन में दरमियान में आता है। प्रोनाउन में ये हमारे पास सिंपल यूज़ होता है, एडजेक्टिव में ये हमारे उस चीज़ की मॉडिफाई कर लेता है, थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन बता देता है। अब हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का आपको पहचान हुआ होगा कि ये क्या करता है, क्वेश्चन मार्क है, इसका किस तरह क्वेश्चन आता है, यही हमने पहचान करनी है इसको दोबारा से।
थोड़ा सा इसमें कैसा आता है, इसमें थोड़ा पहचान करना है। अब देखो हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, आस्क द क्वेश्चन, दीज एडजेक्टिव आर ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन और प्रोनाउन एंड आर यूज्ड टू फॉर्म द क्वेश्चन। नाउन हो प्रोनाउन हो जो भी हो, लेकिन वो हमारे पास सेंटेंस में क्या हो, क्वेश्चन में इस्तेमाल की जाए, तो ये हमारे पास अब एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव क्या है, विच, व्हाट, होज, हु, व्हेन एंड वे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है, यार सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन पहचान कैसे करेंगे, क्वालिटी होगी तो पहचान होगा, क्वालिटी नहीं है तो पहचान नहीं है। ये मॉडिफाई होगा तो पहचान होगा। जैसे कि विच इज़ योर फ्रेंड कलर, या फेवरेट कलर, जैसे कि अब यहाँ मैं पूछ रही हूँ उसके फेवरेट कलर की, खूबसूरत कलर क्या है, तो ये है कि उसके एक कलर का जो अलग लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हाउ बिग द टू इज़ दिस, बिग बैग इज़ दिस, ये जो बैग है ना यहाँ पर था, जो यहाँ जिक्र है व्हाट आर यू आर लुकिंग फॉर, आप यहाँ तुम यहाँ क्या देख रहे हो, ये जो सारे हमारे पास एग्जांपल ऑफ द इंटरोगेटिव है। अगर इंटरोगेटिव को आप समझना चाहते हो तो आप मेरे प्रोनाउन के जो है लेक्चर डाउनलोड करें और उन्हें देखें। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या और किस तरह हमारे पास काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बयान करते हैं जिसके लफ्ज़ मैथ से निकला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वैसे भी होता है तकसीम करना, किस चीज़ को तकसीम करना। अब हम बयान करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव किस तरह तकसीम करता है। डिस्क्राइब द स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ द ग्रुप्स, क्या होता है, आउट ऑफ द ग्रुप्स का खास बंदों का जिक्र करना। ये हमारे पास क्या, आउट ऑफ द, जो हमारे पास आउट ऑफ द ग्रुप का मेंबर को बताया दिया जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। दीज आर यूज टू सिंगल आउट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल पीपल। क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे या एक से ज़्यादा हमारे पास जो लोग हमारे पास इस्तेमाल हो रहे, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हमारे पास सिंपल हम इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिस तरह के हम इस्तेमाल करो एक से ज़्यादा लोगों को और कहो कि ये आउट ऑफ द ग्रुप्स भी है, यानी लोग के अलावा चीज़ें भी हो गई, सिंगल आउट ऑफ द बात करें तो ये हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव जिस तरह आप ईच, एवरी, इधर, नीदर, एनी, कुछ भी, इच कुछ भी, एवरी हर एक, फिर इधर इसी तरह, नीदर वहाँ उसकी तरफ से, एनी एनीथिंग कुछ भी। तो ये जो हमारे पास जिक्र हो रहा है ना, तो ये कुछ ही किसी भी चीज़ का जिक्र करना यानी आउट ऑफ द जिक्र करना जिसकी गिनती डिस्ट्रीब्यूट हो, तकसीम करने से हो। देखो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल ऑफ द सेंटेंसेस पे देखिए, एवरी रोज़ हैज़ इट्स नोन, हर एक फूल के अंदर कांटे होती है। आई डू नॉट लाइक ईदर सॉन्ग, मैं इस वाले सॉन्ग को पसंद नहीं कर रहा। तो अब सॉन्ग है लेकिन उसमें जिक्र किया है लाइकिंग का और ईदर का। डू यू हैव एनी प्लान, आपका कहीं जाने का प्लान है, यानी वो चीज़ जिसकी हमारे पास कोई मंसूबा ना हो, यानी उसकी पहचान ना हो कि इस चीज़ का जो है हमारे पास कोई इस टाइम इरादा है या नहीं। तो ये जो हमारे पास बात करने में इरादा आता है, अगर किसी चीज़ का जिक्र किया जाए तो वो सम, यू, इवन, ये सब कुछ हमारे पास इस्तेमाल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव में। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा था लेकिन इसलिए था क्योंकि इसमें पार्ट्स ज़्यादा थे, 11 पार्ट्स थे इसके टोटल, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा हमारा। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप और भी लेक्चर लेना चाहते हो तो मेरे लेक्चर सारे आए हुए हैं पढ़े आपके पास, तो आप इन सारे लेक्चर को ले और इसको अच्छे से पढ़ें। और अगर जो भी मुश्किल होगी, जिस लफ्ज़ का मुश्किल है, कमेंट आपके पास है, आप हर कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं कि हमें यहाँ से मसला है, हमें यहाँ से समझाए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको समझाऊँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पामान।